हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 9th क्लास। और पिछले क्लास में हम लोग टेम्परेचर तक डिस्कस कर चुके थे। टेम्परेचर को कन्वर्ट करना, एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना, ये सारा चीज़ हमने देख लिया था। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आप जानते होंगे कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इन्हीं का कन्वर्जन पढ़ेंगे कि हम सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। तो इसके 2 वेज होते हैं, है ना। 2 तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है। इसमें पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यहाँ लिखा हुआ है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर चेंज करके हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रेशर चेंज करके भी हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि पिछले क्लासेस में आपको मैंने बताया था कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। उसके बीच में कुछ स्पेस भी होता है जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। एक्चुअली जब हम इसके स्टेट्स को चेंज करते हैं तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम एक्चुअली ब्रेक कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हम सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये मैंने बताया था। तो इसका मतलब ये लिक्विड में तब कन्वर्ट होगा जब हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। तो हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं उसको। टेम्परेचर सप्लाई करने के बाद उसके फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ब्रेक होता है, और तब उसका स्टेट चेंज होता है। क्लियर है। यानी कि अगर स्टेट चेंज करना है तो हमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, या जो पार्टिकल्स के बीच बॉन्डिंग है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं और उस प्रोसेस का क्या नाम होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ है सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड टू लिक्विड, और सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के लिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। यानी कि मेल्टिंग एक्चुअली क्या है? द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, या इसको दूसरे नाम फ्यूज़न से भी जानते हैं। इसको फ्यूज़न भी बोला जाता है। क्लियर है एकदम। यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू या फ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग सॉलिड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे आइस को हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो हम कहेंगे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है? तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखिए लिखा हुआ है बिल्कुल, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेज इनटू ए लिक्विड। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट द सब्सटेंस। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। उसी तरह यहाँ कुछ और अलग सब्सटेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे आइस का 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस हो गया।
1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और पहले मैंने डिस्कस किया कि हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम तोड़ रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं। तो वो दूसरे डिफिनेशन में ये लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ आयरन की बात करते हैं, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है, 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होते हैं, तो उनको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है ना। तो सब सीधा मतलब हमारा ये है, मेल्टिंग पॉइंट का सीधा मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच जितना ज़्यादा होगा उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम आइस, वैक्स और आयरन की तुलना करेंगे तो आयरन के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद वैक्स, उसके बाद आइस, यानी आइस में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। राइट, ये आपका रहा मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका लिक्विड टू गैस, यानी हमें लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम बॉयलिंग या वेपोराइजेशन बोलते हैं, ध्यान रखें, बॉयलिंग बोलेंगे या वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तब बॉयलिंग हम किसको बोलेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस चेंज होता है गैसियस, है ना, उसको हम लोग बॉयलिंग बोलते हैं। तो इसमें भी वही काम कर रहे होते हैं, टेम्परेचर सप्लाई करके हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। यानी कि हमने कहा था पहले कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्लियर है, और लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, तो इनको ब्रेक करना थोड़ा सा इजी होता है। तो अगर हमें लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसके पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। तो लिक्विड टू गैस चेंज करने वाले प्रोसेस को हम बॉयलिंग या वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सारे लिक्विड सेम टेम्परेचर पे तो बॉयल नहीं हो जाएंगे, अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे एक टॉपिक आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल्स होके गैसेस में चेंज होने लग जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज होने लग जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे यहाँ वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ अल्कोहल का लिखा हुआ है आपका 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आपका मरकरी का लिखा गया होगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो ये हमारा रहा बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा गैस टू लिक्विड। अब हम वापस आ रहे हैं अब कि हम गैसियस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या कूलिंग, ठंडा करते हैं तो वो वापस से हम गैस से लिक्विड में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस और वेपर टू ए लिक्विड, वेपर को लिक्विड में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम कूलिंग बोलते हैं। बाई कूलिंग मतलब ठंडा करके जो चेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें जो स्टीम होता है, स्टीम वाटर होता है, उसको हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो एक प्रोसेस को आपको नोट्स में लिखना है। दूसरा है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में कैसे करते हैं, तो इसको फ्रीज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में फ्रीज़ होता है तो उसमें पानी रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है ना। तो आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है। वाटर का 3 फॉर्म होता है,
अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें तो आइस होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, गैसियस फॉर्म में स्टीम होता है ना। तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीज़ करते हैं उसको, है ना। वो भी ठंडा करने का ही एक प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है एक तरह से, उसको हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको नोट्स में लिखना है। उसके बाद एक आपको यहाँ पे टेबल मिलेगा, देखिए यहाँ से सीधा लिखा हुआ है कि सॉलिड स्टेट से अगर हमें लिक्विड स्टेट में जाना है, तो एरो यहाँ दिखाया हुआ है, यानी कि सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है तो मेल्टिंग प्रोसेस है। लिक्विड से अगर हमें गैसियस स्टेट में जाना है तो वो हीटिंग प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि हमें सॉलिड से लिक्विड में आए मेल्टिंग से, लिक्विड से गैसियस में आए वो बॉइलिंग से या हीटिंग से। अब वापस आना, अगर हमें गैसियस से हमें लिक्विड में आना, तभी हमने पढ़ा कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और लिक्विड से सॉलिड में आते हैं हम फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको बिल्कुल नोट्स में क्लियर कर लेना है, नोट्स बना के आपको भेजना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम सिर्फ उस दिन यही चर्चा करेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है ना। थैंक यू।